जब हमारी मृत्यु होती है तो कैसे ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर से अलग होकर कैसे ट्रैवल करता है। एक तो है एस्ट्रल वर्ल्ड, एक है एस्ट्रल ट्रेवलिंग, एक ऐसा जगत जो इन दो आंखों के पार है। असली रहस्य शुरू होता है इन दो आंखों के पार। इन टॉपिक्स पे खुल के आज बात क्यों नहीं करना चाहता, क्यों ये आज भी इतना रहस्यमयी है, इतना मिस्टीरियस है। ज़्यादातर लोगों को अनुभव नहीं है, ये इतना गहरा अनुभव है, उसको शब्दों में बताना कितना कठिन है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने टाइम तक बाहर रहना सेफ है। भगवान आदि शंकराचार्य तो अब महीनों तक बाहर रहे। साईं बाबा ने अपने शिष्यों को बोला था कि मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर के कुछ पता लगानी है चीजें, तो मैं अब शरीर से बाहर निकल के जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर मैं ठीक 3 दिन बाद 72 घंटे बाद वापस ना आऊं तो फिर मेरे शरीर के साथ जो आपको करना कर लेना। इन अनुभवों के बाद एक व्यक्ति को अपने अंदर क्या चेंजेस नजर आने शुरू होते हैं? पहली बार अनुभव होता है कि वास्तविक जीवन क्या है। पहली बार पता चलता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रह रही हूं। सबसे पहला जो चेंज आएगा, मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। जैसे बोलते हैं कि मृत्यु के 13 दिन तक एस्ट्रल बॉडी रहती है, तभी मृत्यु के 13 दिन के बाद 13वीं मनाई जाती है। क्या ये बात सच है कि 13 डेज तक वहीं पर रहती है? जितने भी ऑर्डिनरी सोल्स हैं वो 13 डेज में डिसाइड करती हैं अगला बर्थ। वो जो 13 डेज जो भाव किया जा रहा परिवार की तरफ से, जो पूजा की जा रही, प्रार्थना की, वो भाव वहाँ पहुँचते हैं और उनको अगले बर्थ को सुंदर ढंग से सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। संसार हमको दिख रहा है जो स्थूल जगत जी, और जो शरीर हमको दिख रहा है, हम पूरा जीवन इसी में उलझ करके रह जाते हैं। इससे बहुत विराट, इससे बहुत विशाल कुछ और भी है। ये कोई पुस्तक है जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। वेलकम बैक टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी आपको आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आपकी जो नॉलेज है वो आज जन जन तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। और जब उनके प्रश्न आज जब हमारे पास आते हैं, और स्पेशली मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब स्वामी जी आएँ तो आप प्लीज़ उनसे ये क्वेश्चन पूछिएगा। और जब आपके माध्यम से जब प्रश्न जब पहुंचते हैं उन तक, जब आंसर्स पहुंचते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा सा मुझे पता है क्या सोचते होंगे, क्योंकि वो आंसर उनकी इमेजिनेशन के पार होते हैं। नहीं, बट स्वामी जी मुझे लगता है जो सीकर्स हैं, जो क्योंकि हाँ। हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली सब सीकर्स के ही आते हैं, तो बहुत हाँ। लोग आपसे इसलिए बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो बताने का तरीका है वो इतना सरल है कि उसमें कुछ भी हौच पौच नहीं है। जी जी। स्वामी जी, आज का जो टॉपिक है, जो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत मिस्टीरियस भी है। हाँ। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड, कि कैसे जब हमारी मृत्यु होती है तो कैसे ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर से अलग होके कैसे ट्रैवल करता है हाँ, ये सांसारिक 2 शरीर अलग से। अलग टर्म हैं। एक तो है एस्ट्रल वर्ल्ड हाँ जी। और एक है एस्ट्रल ट्रेवलिंग। जी। जैसे एस्ट्रल का अर्थ ही है सूक्ष्म, जो इन खुली आंखों से दिखाई ना देता हो। एक ऐसा आयाम जो इन 2 आंखों के पार है, एक ऐसा जगत जो इन 2 आंखों के पार है। जहां तक इन 2 आंखों का क्षेत्र है, जहां जहां तक इन 2 आंखों से हम देखते हैं, वो स्थूल जगत है, वो एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड है। राइट। हम आसानी से उसको जान सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, असली रहस्य शुरू होता है इन 2 आंखों के पार। इसलिए भारतवर्ष में तो इन दो आंखों से ज्यादा जो मूल्य दिया गया वो तीसरी आंख को दिया गया। जी। दी थर्ड आई, तीसरी आंख। और जहां जहां पर भी रहस्यवाद ने जन्म लिया, वहां वहां पर तीसरी आंख बहुत ही मूल्यवान हो गई।
चाहे वो तिब्बत है, चाहे वो जापान है और चाहे वो चीन है। नाम बेशक अलग अलग रखे हों और सूफियों ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा गहरे तल पर जाकर के अनुभव किया। सूफी उसको तिल कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, सफ़ेदा कहते हैं, नुक्ता-ए सफ़ेदा कहते हैं। और जितने भी संत हैं, संत इसको 10वां द्वार कहते हैं, द 10th डोर। जैसे 9 द्वार हैं इस भौतिक जगत को जानने के, भौतिक जगत में प्रवेश करने के, भौतिक जगत को अनुभव करने के। जैसे 2 आँखों के द्वार, 2 कानों के द्वार, 2 नाक के द्वार, ये कितने हो गए? 6। एक मुंह का द्वार, 7 हो गए। एक जहाँ से हम यूरिनल पास करते हैं, पेशाब करते हैं। एक जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, शौच करते हैं। ये 9 द्वार हैं जो हमको इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं, स्थूल जगत से जोड़ते हैं। बस ये इतना सा आयाम है, इतनी सी डायमेंशन है जो हमारे पकड़ में आती है। लेकिन एक जगत है जो अनंत अनंत तक विस्तीर्ण है, जो हमारी पकड़ के बाहर है। ध्यान की आत्यंतिक गहराइयों में और ध्यान के पार समाधि की आत्यंतिक गहराइयों में उसको जाना जाता है, उस एस्टर्ल वर्ल्ड को। जैसे अब आप देखिए, सारे संतों का अनुभव है जब ये शरीर हमको रखने में अब सक्षम नहीं रह जाता, कैपेबल नहीं रह जाता, तो भीतर जो तत्व है, भीतर जो निराकार है, वो इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। या अगर भीतर जो निराकार तत्व है वो इसको छोड़ के चले जाए, आप उसको आत्मा कहें, आप उसको एस्ट्रल बॉडी कहें, सूक्ष्म शरीर कहें, आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दें। जब वो यहाँ से निकल करके चला गया तो ये शरीर ऐसे ही बेकार रह गया, क्योंकि सारा का सारा जो प्राण तत्व था उसकी बदौलत था, सारा का सारा जीवन उसी की वजह से था। बिना उसके इस शरीर में कुछ भी नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, जो अनंतानंत जगत है, जो इनफाइनाइटली इनफाइनाइट है, उसके ऊपर कोई शोध नहीं है, उसकी कोई शिक्षा नहीं है, उसकी कोई पद्धति नहीं है, और उसको एक रहस्य की तरह कभी कभी लाखों में कोई एक व्यक्ति जानने के लिए निकलता है जी। और जो लोग जानने के लिए निकलते हैं उनमें से भी चंद लोग पहुंचते हैं। हर व्यक्ति तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, पहुंच नहीं पाता, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, वो उतना वाला संकल्प नहीं हो पाता। उसके लिए बहुत प्रगाढ़ संकल्प की आवश्यकता है। देखिए, अब जैसे विज्ञान भी कहता है, जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, मेरी आवाज यहां से मान लिया 100 मीटर दूर तक अगर पहुंच जाए, माइक लगा दें तो किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पहुंच जाए, वहां पर ऊपर बिजली कड़कती है, वहां करोड़ों किलोमीटर ऊपर बिजली कड़कती है और हमको बिजली दिखाई भी दे जाती है और उसकी आवाज भी सुनाई दे जाती है जी। है ना, सितारे वहां जगमगा रहे हैं इतने ऊपर और वो हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी टिमटिमाहट दिखाई दे रही है। तो शुरू में विज्ञान ने सोचना शुरू किया हाइपोथेटिकली कि कोई मीडियम तो होना चाहिए, ये जो लाइट है या साउंड वेव्स हैं बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, ये मीडियम होना चाहिए। तो उस मीडियम का जो नाम फिजिक्स ने रखा, भौतिक शास्त्र ने रखा, वो ईथर बोला, ईथर जी। लेकिन जो संतों ने जाना वो ईथर से भी सूक्ष्म है। ईथर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ईथर को तो वो एक तरीके से स्थूल जगत का ही हिस्सा मानते हैं, उसके भी सूक्ष्म है। जैसे जो सूक्ष्म जगत का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निराकार, जिसको हम प्रारंभ में बंद आंखों से जानते हैं, बंद आंखों से अनुभव करते हैं, उसको अपने भीतर जा करके हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे हम एस्टेब्लिश होते हैं। वो सूक्ष्म जगत वहां से शुरू हो जाता, वो एस्ट्रल वर्ल्ड शुरू हो जाता जी। वहां से तो धीरे धीरे हम उस निराकार में अपनी पैठ जमाते चले जाते हैं। एक दिन आता है जब हम निराकार को बहुत गहरे तल पर अनुभव कर पाते हैं
और हमको अनुभव होता है कि हकीकत में तो ये पूरा विश्व है, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड निराकार है। और ये जो आकार दिखाई देता है, ये आकार भी हकीकत में आकार नहीं है। ये कहीं कहीं जो आकार दिखाई देता है, कहीं कोई सूरज का आकार, चांद का, सितारों का जो आकार है, ये ठीक ऐसा है जैसे कोई वाष्प है, जैसे कोई स्टीम है। वो स्टीम फैली हुई है, अगर उसको कंडेंस करें तो कंडेंस करके वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर आके पानी बन जाएगा। उसको और कंडेंस करें और टेम्परेचर कम करें तो बर्फ, भाप दिखाई नहीं दे रही, पकड़ने में, इन आंखों से पकड़ने में नहीं आ रही है, और ये आसानी से बर्फ पकड़ने में आ सकती है। तो जो जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं वह जो सूक्ष्म जगत है उसका कंडेंस्ड पार्ट है। ओके। और जिसको हम सूक्ष्म जगत कह रहे हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड कह रहे हैं, वो उसका इनविजिबल पार्ट है, जो गैसियस पार्ट है, जो स्टीम वाला पार्ट है, वो है। और एक दिन कब जाने, एक दिन तो सूरज नहीं था, एक दिन तो चांद नहीं था, एक दिन तो ये भी वाष्प जैसे थे, स्टीम जैसे थे, गैस जैसे थे। कौन जाने फिर कब दोबारा से ये वाष्प जैसे हो जाए, कब फिर बर्फ पिघल जाए, और कब फिर पानी बन के पानी भी फिर भाप बन जाए, और केवल निराकार ही निराकार रह जाए। प्रारंभ में तो केवल यही था। तो सूक्ष्म जगत यहां से शुरू होगा, निराकार की अनुभूति से, द एक्सपीरियंसिंग ऑफ फॉर्मलेस बीइंग। और मेडिटेशन, यही इसका अर्थ, मेडिटेशन का जो वास्तविक अर्थ है वो है निराकार को अनुभव करना। लेकिन हम जनरली क्या समझते हैं, आसन, हम जनरली क्या समझते हैं, प्राणायाम, हम जनरली क्या समझते हैं, विधियां। वो विधियां, चाहे वो प्राणायाम की विधियां हो, सांस की विधियां हो, चाहे नाचने से संबंधित, हंसने से संबंधित, वो किसी भी प्रकार की विधियां हैं, वो निराकार तक पहुंचने में सहयोगी हैं। वो मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है। ध्यान का तो एक ही अर्थ है, निराकार से जुड़ जाना। टू बी कनेक्टेड विद फॉर्मलेस बीइंग इज नोन एज मेडिटेशन। यहां से सूक्ष्म जगत शुरू हुआ। फिर जब आप निराकार को अनुभव करते हैं तो आप बड़े दंग रह जाते हैं, बड़े हैरान रह जाते हैं। ये जो आकाश जैसा निराकार है, ये पूरा आकाश भरा हुआ है, और इतना इंटेंसली भरा हुआ, इतना ज्यादा डेंसली भरा हुआ, इतना सघनता से भरा हुआ है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते कि इतना गहरे तल पर ज्यादा का भरा हुआ। हमको तो खाली जैसा दिखाई देता है। अब हम इस आकाश में चल रहे, हमको तो कुछ पता नहीं चलता, हमको तो कुछ अनुभव नहीं होता, लेकिन ये पूरा का पूरा आकाश भरा है। स्वामी जी, कोई इन टॉपिक्स पे खुल के आज बात क्यों नहीं करना चाहता? क्यों ये आज भी इतना रहस्यमयी है, इतना मिस्टीरियस है? ज्यादातर लोगों को अनुभव नहीं है जी। और जिन्होंने अनुभव किया, ये इतना गहरा अनुभव है, उसको शब्दों में बताना कितना कठिन है। ये भी बात है, शब्दों में उसको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। अब देखिए, चीन में एक बहुत अनूठे संत हुए, जिस समय भारतवर्ष में भगवान गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, उस समय चीन में बहुत ही बड़े संत हुए जिनका नाम है लाओ त्से। अब लाओ त्से को पता था जो सत्य है उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने पूरी जिंदगी भर लोगों पे प्रयोग किए, उनके माध्यम से सैकड़ों उनके शिष्य पहुंचे भी सत्य तक, परम सत्य तक, उस एस्ट्रल वर्ल्ड तक को बहुत सारे उनके द्वारा उनके शिष्यों ने अनुभव किया। लेकिन उन्होंने कभी भी लिखा नहीं, शब्दों में उसको कभी भी संग्रहित नहीं किया। तो एक घड़ी ऐसी आई कि जब वो चीन छोड़ करके जा रहे थे लाओ त्से, तो चीन का नियम था कि चीन की जब बाउंड्री पर कोई आखिर में आता था, चीन में प्रवेश करते हुए भी और चीन के बाहर जाते हुए भी उनको टैक्स देना पड़ता था, चुंगी देनी पड़ती थी। चाहे आप सामान ले जाएं, चाहे व्यक्तिगत रूप से जाएं आप। तो ये व्यक्तिगत रूप से लाओ से जा रहे हैं, तो उनको आखिरी चुंगी पर रोक दिया गया। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो फकीर हूं, मैं तो संत हूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। ये कपड़े हैं, तुम कपड़े बेशक उतार लो। बोले, तुम्हारे कपड़ों का हम क्या करेंगे, और राजा का हुक्म है, ऐसे हम तुमको जाने नहीं दे सकते, तो पहले हम राजा को सूचना देते हैं। तो लाओ त्से को वहां पर बैठा दिया गया और कहा, राजा को खबर भेजी गई कि भाई एक फकीर है, लाओ त्से उसका नाम है, तो वो पार करना चाहता है बाउंड्री,
दूसरे देश में जाना चाहता है, लेकिन चुंगी नहीं है, क्या करें, जाने दें क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, राजा ने आदेश आया, किसी और को छोड़ा भी जा सकता बिना चुंगी लिए, लाओ त्से को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लाओ त्से के पास जो खजाना है वो दुनिया में किसी के पास भी वो खजाना है ही नहीं। तो किसी को भी हम छोड़ सकते हैं, लाओ त्से को नहीं छोड़ सकते। तो लाओ त्से को एक कर चुकाना, एक चुंगी चुकानी है। जो उसने अनुभव किया, जो उसका ज्ञान है, वो पहले उसको लिख दे और तब चला जा। तो लाओ त्से ने अपने समस्त ज्ञान को वहां बैठ करके चुंगी पर लिखा। अच्छा। तो दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ है अभी तक का, वो केवल 12 पेज का। उसको बोलते हैं ताओ ते किंग, जिसके ऊपर ओशो ने इतने सुंदर प्रवचन दिए। ताओ उपनिषद इतना छोटा। वहां कहां से शुरू करते हैं लाओ त्से? लाओ से शुरू करते हैं, सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और शब्दों में कहते ही सत्य झूठ हो जाता है। तो मैं भी अब कहने जा रहा हूं, लेकिन कहते ही झूठ हो जाएगा। यहां से शुरू किया उन्होंने। तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसकी जो अनुभव है, वो केवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी को बताना बहुत ही कठिन है, करीब करीब असंभव है। इससे सब संतों ने आपको कहते हुए सुना होगा, सब संतों को, ये गूंगे के गुड़ जैसा है। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जैसे गूंगे का गुड़ है, अब वो गूंगा खा रहा, गन्ने का रस चूस रहा, अब वो केवल मुस्कुराता है, लेकिन उसको बयान नहीं कर सकता। तो जो आत्यंतिक अनुभव है, अंदर के जितने भी अनुभव हैं, सब एस्ट्रल वर्ल्ड के अनुभव है। ओके। अंदर जब कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है, तो प्रारंभ में तो उसको नहीं पता चलता, लेकिन जैसे 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 वो भीतर गति करता है, ध्यान और ध्यान के बाद समाधि, तब उसको पता चलता है कि अंदर ये जो बाहर यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, इससे भी विशाल, इससे भी बड़ा कोई ब्रह्मांड भीतर मौजूद है। जब स्वामी राम कहते हैं तो लोग बड़ी हैरानी से देखते हैं। स्वामी राम के शिष्य, जब स्वामी राम कहते हैं कि देखो, ये सूरज मेरे अंदर गति कर रहा है, ये चांद मेरे अंदर ही चांदनी बखेर रहा है, ये पूरे सितारे मेरे अंदर ही जगमगा रहे हैं, तो उनको लगता है ये पागल हो गए हैं। लेकिन वो भीतर अब एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर गए हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड में ये सब अनुभव अनंत है, इनफाइनाइटली। जैसे जैसे भीतर आप प्रवेश करेंगे, तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो आकाश है, ये खाली नहीं है, ये एक साउंड से भरा हुआ है। सूक्ष्म जगत का जो बहुत ही गहरा अनुभव है, जिसको हम करीब करीब सूक्ष्मतम कह सकते हैं, वो साउंडलेस साउंड। जितने भी जगत में ध्वनियां हैं, उनका कोई ना कोई स्रोत है, कोई ना कोई ओरिजिन है, और सारी ध्वनियां संघर्षण से पैदा होती हैं, आहत से, दो चीजों की टकराहट से पैदा होती हैं। जैसे अब ढोलक है, ढोलक की कोई भी ध्वनि नहीं है, लेकिन जब ढोलक पर थाप देते हैं हाथों से, तो इस थाप से, इस टकराहट से एक ध्वनि पैदा होती है, एक संगीत पैदा होता है। तबला रखा हुआ है, वहां पर कोई भी ध्वनि नहीं है, कोई नाद नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं, हाथ मारते हैं, तो हाथ की टकराहट से एक संगीत पैदा होता है। ऐसे संगीत को हम आहत संगीत बोलते हैं। ऐसी ध्वनि को हम आहत ध्वनि, जापान में इसको स्टक साउंड कहते हैं। चाहे वो वीणा है, और चाहे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी में अपनी कोई धुन नहीं है, लेकिन जब कृष्ण की जो हवा है, फूंक मारते हैं और अंगुलियां सुरों पर टकराती, इस टकराहट से एक स्वर पैदा होता है, आहत स्वर। ये आहत संगीत, आहत नाद है। लेकिन सारे ऋषियों का, सारे मनीषियों का, सारे संतों का एक अनुभव, आत्यंतिक अनुभव, मैं तो कहूंगा धर्म यहां से शुरू होता, अध्यात्म यहां से शुरू होता, एस्ट्रल वर्ल्ड यहां से हकीकत में शुरू होता है। एक पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी ध्वनि गूंज रही है जो अनाहत है, अनस्टक, जिसको करने वाला कोई, जिस संगीत को कोई बजाने वाला नहीं और संगीत चल रहा है, जिस ढोलक को कोई थाप देने वाला नहीं, और पूरे यूनिवर्स में अंदर भी और बाहर भी ढोल, नगाड़े, शंख,
घंटे, घड़ियाल, जैसे नदी कलकल नाद करती है उसकी आवाज होती है, झरने की आवाज होती है, जैसे सागर की गर्जन, जैसे बादलों की गर्जन, जैसे बिजली की आवाज, ऐसे भीतर अनंत अनंत ध्वनियां चल रही है और उनका विस्तार अनंत अनंत तक है, इसलिए उसको अनहद बोला गया। अनहद, बाउंड्री लेस, लिमिटलेस। ये एस्ट्रल जगत का एक सुंदरतम अनुभव है और मैं कहूंगा यहीं से अध्यात्म शुरू होता। अगर वो साउंडलेस साउंड आपने नहीं जानी, आप अपने आप को धार्मिक समझने का आनंद बेशक लेते रहें, हकीकत में आप अभी तक धार्मिक नहीं हैं। और अभी तो ये आप पहले तल पर तो आप इसको सुनेंगे, इसको जानेंगे, और आपको कोई पहुंचा हुआ फकीर जिसने इसको जाना, जो इसमें बहुत गहरे डूब गया है, वो उसको आपको अनुभव कराएगा। वो आपको बताएगा कि ये धुन कौन सी है, ये संगीत कौन सा है, ये अनाहत क्या है, ये आहत क्या है, इसमें वो आपको डिफरेंस बता देगा। फिर अब सेकंड बारी आती है इसमें गहरे उतरने। इसको केवल जानना, अगर आपने केवल इसको जाना तो आपने सूक्ष्म जगत का एक छोटा सा अनुभव किया, लेकिन पूरे सूक्ष्म जगत में आपने प्रवेश नहीं किया, पूरे एस्ट्रल वर्ल्ड में अभी तक आप गहरे उतरे नहीं हैं। और वो जब इस नाव पर आप इस अनाहत नाद की, इस अनहद नाद की, इस अनाहत संगीत की, इस अनहद धुन की, जब नाव पर, इस जहाज पर सवार हो जाएंगे तो आप पाएंगे उस अनंतानंत को, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि। और आपको एक बड़ा अनूठा अनुभव होगा। केवल संगीत से ही ये वर्ल्ड नहीं भरा, एस्ट्रल वर्ल्ड, प्रकाश से। इसलिए उस संतों ने उसको साधारण प्रकाश नहीं बोला, उसको आलोक बोला, दिव्य आलोक, डिवाइन लाइट। डिवाइन, बिल्कुल डिविनिटी से भरा हुआ, इतनी दिव्यता से, इतनी भगवत्ता से, एक इतना सूक्ष्म प्रकाश है, इतना सूक्ष्म प्रकाश है कि इन दो आंखों की पकड़ने में नहीं आता। वो अंदर तीसरी आंख की, जितने भी अनुभव हैं, अतीन्द्रिय अनुभव हैं, सारे के सारे बियॉन्ड सेंसेस, इन 5 सेंसेस के परे के अनुभव है, इसलिए उन सारे अनुभवों को हम तीसरी आंख का अनुभव कहते हैं। तीसरी आंख ही उस प्रकाश को देख रही है और तीसरी आंख ही उस नाद को सुन रही है। फिर हम उस प्रकाश में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं ना इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है, इसका ना कोई ओर है, इसका ना कोई छोर है, अनंत अनंत तक। और बड़ी हैरानी की बात क्या होती है, समाधि कहां पर है, हकीकत में एस्ट्रल वर्ल्ड कहां पर आप उसका आत्यंतिक बिल्कुल गहरे से गहरा अनुभव कब करेंगे आप, जब उस जो ध्वनि भीतर है, जब उसको सुनने वाला भी नहीं बचा। जब तक सुनने वाला है तब तक आप आखिरी अनुभव तक नहीं पहुंचे, जब तक उस प्रकाश को देखने वाला तब तक आप आखिरी अनुभव पर नहीं पहुंचे। सुनने वाला विदा हो गया, बस प्रकाश है, केवल ध्वनि है बस। उसी समय आपको पता चलेगा कमाल है, सारा श्रवण चल रहा है, धुन भी चल रही है, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है और यहां कोई सुनने वाला भी नहीं है। बिन कान सुने, बिन आंख देखे, बिन पांव हजारों, बिन हाथ हजारों काम करे, सब कुछ चल रहा है, इसके ना हाथ है ना इसके ना पैर है। फिर आप पाएंगे और भी सूक्ष्म जगत है, और भी, और वो क्या है, ऊर्जा का जगत। अभी तक तो हमने ऊर्जा का नाम सुना, एनर्जी का जी, लेकिन पूरा यूनिवर्स उस सूक्ष्म तल पर एक एनर्जी से अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने भीतर की आंखों से उसको देखा नहीं, अभी तक हमने केवल सुना है उसका नाम। एक एटम में, आप जरा कल्पना करके देखिए, आइंस्टीन ने क्या प्रूव किया कि एक एटम में कितनी एनर्जी, कितनी, वो जो खुली आंखों से एटम दिखाई नहीं देता, खुली आंखों से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसमें कितनी शक्ति छिपी है कि हिरोशिमा नागासाकी पर डालो 10 लाख लोग 1 मिनट में खत्म। और अब तो और बहुत ज्यादा पावरफुल एटम बम, न्यूक्लियर बम, बायोलॉजिकल बम बन गए। तो आप देखें, आप पूरे यूनिवर्स में संख्या गिन सकेंगे एटम्स की, तो कितना पावरफुल होगा, कितनी पावर होगी, कितनी एनर्जी होगी, पूरा यूनिवर्स कितनी अबंडेंस ऑफ एनर्जी से भरा है और उससे हम अनभिज्ञ जी रहे हैं। वो अगर अनुभव हो जाए तो सीधे वहां से एनर्जी गेन कर सकते और उस एनर्जी को किसी तक पहुंचा भी सकते, वहां तक
सारी की सारी कायनात उसी से एनर्जी ले रही है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे सब। और समाधि में यही घटता। इसलिए आप देखें जो संत हैं, देखें वो घंटे 2 घंटे बस इतना सा सोएंगे और फिर भी वो 24 घंटे कितने एनर्जेटिक बने। रहते हैं। समाधि में वहाँ उस एबंडेंस ऑफ सोर्स एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से आप डायरेक्ट, वो सूक्ष्म जगत एस्ट्रल वर्ल्ड है, वहाँ से आप सीधे सीधे उस एनर्जी को गेन कर रहे हैं। और 24 घंटे, अभी आपने एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा भी था कि 24 घंटे कैसे एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। चलो अब आपको मैं बहुत डीप आंसर करता हूँ। अगर आप उस एबंडेंस ऑफ एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट हो जाएं समाधि में, उस समय तो मैंने केवल कह करके छोड़ दिया था कि आप आकाश तत्व को अगर अनुभव कर ले, अगर आप आकाश में जीना शुरू कर दें, उस आकाश में वो अनंत ऊर्जा है, अनंत। वो ऊर्जा से अगर आप कनेक्ट हो जाएं तो वहां से सीधे रिसीव कर रहे हैं। अब बताओ, अब आप एबंडेंस ऑफ एनर्जी से भरे हुए जी कैसे थकेंगे आप? छोटा सा बच्चा अबोधपन में, अभी वो सीधे उसी सोर्स से आ रहा है, माँ के गर्भ से, तो वो एबंडेंस ऑफ एनर्जी उसके पास, अभी उसको भान नहीं है। लेकिन एक संत है, एक फकीर है, एक ऋषि है, एक महर्षि है, वो उसी में जी रहा है, उस अनंत अनंत ऊर्जा के साथ में। वो 24 घंटे उसमें स्नान कर रहा है, उसके भीतर एक एक अंग, एक एक कोशिका उसमें स्नान कर रही है। और केवल शरीर नहीं, एक एक उसका मन भी, उसका हृदय भी उसमें स्नान, उससे भीग रहा है। उसके भी पार अगर आप जाएंगे ऊर्जा के भी, तो अभी तो हमने आनंद शब्द सुना है ना, आनंद जी, अनुभव नहीं किया। पूरा यूनिवर्स उस आनंद से, परम आनंद से भरा है, जो सुख और दुख के पार है, जो शुभ और अशुभ के भी पार है, जो हार और जीत के भी पार है। वो आनंद तत्व केवल अभी सुनने में, अनुभव करने में। इसलिए हमने एक एक समाधि, एक एक ध्यान का कार्यक्रम एक एक सूक्ष्म जगत के आयाम पर डिजाइन किया हुआ है। कैसे हम उसको अनुभव कर सकें, कैसे हम इस जो ये ओंकार है, अनाहत नाद है, वो शब्द है, कैसे उसको, फिर कैसे प्रकाश को, फिर कैसे ऊर्जा को, फिर कैसे आनंद को अनुभव कर सकें। उस आनंद को, जब उस आनंद को अनुभव हम करते हैं तो आप बड़े हैरान होते, बड़े हंसते हैं कि कभी मैं दुखी थी, कभी मैं दुखी भी था। अरे कैसे, दुख कभी छू नहीं सकता। हम आकाश हैं, हम अनंत ऊर्जा हैं, हम अनंत आनंद हैं। ऐसा नहीं कि आपको आनंद जानना, आनंद को जानते जानते एक दिन आपको अनुभव होता आप खुद ही आनंद हैं, परम आनंद है। स्वामी जी, क्या इसका एक्सपीरियंस करना किसी एक साधक के लिए आसान है? क्या आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकता है? और कितना जरूरी है इस चीज को जानना? देखिए, कोई चीज अगर हमसे बहुत दूर हो, हाँ जी, जो हमारा पार्ट ना हो, उसको अनुभव करना कठिन हो सकता। जो हम हैं ही, उसको जानना कितना आसान है। हम आसान हैं, लेकिन हम भूल गए। जैसे मैंने अब आपको कहा था एक पॉडकास्ट में, जीवन के केंद्र को हम लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन विस्मृत हो गया, भूल गया है। बिना केंद्र के हम जी रहे, इसलिए तो दुखी जी रहे हैं। हम आनंद हैं ही, हम नाद हैं ही, हम उस वो जो परम संगीत जिसकी मैंने चर्चा की, वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में जो पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, जिसकी आवाज गूंज रही है, वो हम हैं ही, हम ही हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वही तो है हमारी आत्मा। उसी के लिए तो कहा जा रहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वो जो राम नाम है, राम नाम मतलब वो अनाहत नाद जी, राम नाम मतलब वो अनंत प्रकाश, वो दिव्य आलोक, वो उसकी मौत नहीं होती। शरीर आता है, शरीर जाता, वो हमारे साथ। राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य, वो साथ जा रहा है। और हमने जिंदगी भर फालतू की चीजें की, बस उसी से अनभिज्ञ। जो हम थे, कितनी बड़ी विडंबना है, जो हम थे वही हमने नहीं जाना। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमारी हमसे मुलाकात न हुई। धर्म हकीकत में है क्या? धर्म हकीकत में है क्या? एक मुलाकात खुद से जी। स्वयं ही स्वयं से भेंट कर लेना, स्वयं ही स्वयं से मुलाकात कर। और हम क्या हैं? वो जो
निराकार में गूंजता हुआ ओंकार है, वो जो अनंत आकाश में गूंजता हुआ शब्द है, वो हम हैं। स्वामी जी, आपके प्रोग्राम्स में कोई भी साधक या कोई भी सीकर कितने दिन में इसको एक्सपीरियंस कर सकता है? 3 दिन केवल। 3 डेज। हाँ हाँ, वाह। ज्यादा लंबा चौड़ा समय ही नहीं। अनुभव तो 1 दिन में भी हो सकता, अनुभव तो 1 घंटे में भी हो सकता, अनुभव तो 1 मिनट में भी हो सकता। हम 2 दिन शरीर और मन को तैयार करने के लिए लेते हैं। जी। क्योंकि देखिए, वो जो एबंडेंस ऑफ एनर्जी से जब आप जुड़ जाएंगे, वो जो अनंत भंडार है ऊर्जा का, वो तो शक्ति है। देखो, वहां पर विस्फोट है। अब उसका आप जैसे उपयोग करना चाहेंगे वैसा उपयोग हो जाएगा। आप ऐसे मत समझ। अब जो एटम था, जो आइंस्टीन ने दिया था, अब आइंस्टीन ने ऐसे कभी कल्पना नहीं की थी कि लोगों को मारने के काम आएगा। राइट। अब उसी, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर उसी एटम का फ्यूजन करें, फिशन करें अगर आप, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब को महीने भर ऊर्जा दे सकता हो। पूरी बिजली जला, सारी फैक्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज की 24 घंटे बिजली जल सकती एक एटम के विस्फोट से। है ना? अब वो हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि हमने उपयोग क्या किया। उसी को हमने लोगों को मारने के लिए उपयोग कर दिया। तो अभी क्या है, अभी हम घृणा से भरे हैं, नफरत से भरे हैं। चंद लोग हैं जो बहुत प्रेमल हैं, चंद लोग हैं जो शांत, चंद लोग हैं ऐसे, लाखों में कोई एक आध व्यक्ति मिलेगा जो किसी के मंगल की सोचता होगा, जो किसी की भलाई की, मेरा खुद का नुकसान भी हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन इसका लाभ हो जाए, इसका फायदा हो। ये इस भाषा में तो कितने कम लोग हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे उस शक्ति से जोड़ दिया जाए तो आप खुद का भी नुकसान कर सकते हैं, दूसरे का भी। कितनी बार आपने आत्महत्या करने की सोची, तो फिर आप बिना बात ही नुकसान कर बैठे। तो 2 दिन हम इसके ऊपर देते हैं, शरीर और मन कैसे पारदर्शी हो जाए। फिर तीसरे दिन हम अनुभव तो पहले दिन भी हो सकता, इसलिए 3 दिन हम लेते। फिर उसके बाद कैसे गहरे उसमें उतरा जाए। और जब उसमें गहरे उतरते हैं तो जो सूक्ष्म जगत के जिन आयामों की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो सब आयाम अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी, इन अनुभवों के बाद एक व्यक्ति को अपने अंदर क्या चेंजेस नजर आने शुरू होते हैं? क्या उसकी दुनिया हो जाती है? क्या उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है? आप प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, उसको पहली बार अनुभव होता है कि वास्तविक जीवन क्या है। अभी तक मैं समझता था कि मैं शरीर हूं। पहली बार पता चलता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रह रही हूं, मैं शरीर में रह रहा हूं। ये शरीर मेरे लिए घर है। एक दिन ये शरीर नहीं था, एक दिन फिर मेरे लिए छोड़ करके जाना। मृत्यु का भय सबसे पहला जो चेंज आएगा, मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। और जिसको संसार दुख समझता है, वो दुख आपके लिए, ऐसा नहीं आपको कष्ट नहीं होगा। देखिए, गौतम बुद्ध को भी कांटा चुभेगा तो शरीर में तो दर्द होगा ना जी। लेकिन गौतम बुद्ध उस कांटे को कोसेंगे नहीं कि यार पता नहीं मेरे भाग्य में ही ऐसा क्यों लिखा है, जब देखो कांटा मुझे ही चुभता है। एक संसारी में और संत में इतना अंतर है। संत क्या करेगा, कांटे को निकाल करके साइड में रख देगा। वो इस बात की कोई फिक्शन क्रिएट करने नहीं जा रहा। उसके बाद भी वो आकाश तत्व में जी रहा है, सुख और दुख के दोनों, हर्ष और शोक के दोनों के पार जी रहा है। इसलिए तो हम उसको ऋषि कह रहे हैं, इसलिए तो हम उसको संत कह रहे हैं, इसलिए तो हम उसको एनलाइटेंड व्यक्ति कह रहे हैं। सब कुछ बदल जाता, सब कुछ एकदम से जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। सारा संसार वही है, व्यापार वही है, पद भी वही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई है। और भीतर एक गहन शांति का अनुभव। एकदम आप परम शांत होकर जीते, परम आनंदित होकर के जीते आप जी। आप ऐसे समझें कि अभी कोई व्यक्ति घाटी में रह रहा था और अभी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊपर चोटी पर पहुंच गया। अब पूरी घाटी के नज़ारे को वहीं से बैठ करके कितना आनंद से भरा। ऐसे समझे आप। बिल्कुल इसको कूटस्थ होना कहते हैं। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ हो जाना। स्वयं में, अपनी प्रज्ञा में, अपनी विजडम में, अपनी इंटेलिजेंस में आप परफेक्टली स्थित होकर के जीवन को जीते हैं। जैसे स्वामी जी, श्रीमद् भागवत गीता में ये चीज़ लिखी हुई है दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। तो ये तो लोगों ने केवल पढ़ा है, लेकिन जानने के लिए ये अनुभव होना बहुत जरूरी है। हाँ, देखो ये रटना नहीं है। हाँ, रटना नहीं। मैं सारे जगत को, हाँ जी, भारत को भी, भारत के अलावा भी पूरे विश्व को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ,
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं या कोई भी तीर्थंकर, कोई भी पैगंबर, कोई भी संत कह रहे हैं, उसको आपको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है। हाँ जी। तो आप एक किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाएं जो आपको इन सारे अनुभवों से गुजार सके। और आज की तारीख में मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, एक समय था 2500 साल पहले, 3000 साल पहले घर छोड़ना पड़ता था, परिवार छोड़ना पड़ता था, व्यापार, नौकरी, बच्चे, माँ बाप छोड़ने पड़ते थे। आज हमारे पास में इतनी सुंदर शानदार विधियां हैं, ना घर छोड़ना है, ना व्यापार छोड़ना। मैं तो बल्कि उल्टा कह रहा हूं, व्यापार को और बढ़ाते हुए, धन और ज्यादा कमाते हुए, देश की जिम्मेदारी, पूरे विश्व की जिम्मेदारी और ज्यादा संभालते हुए जी। आपको खुद को जानना है, अनुभव करना, सूक्ष्म जगत से गुजरना है, सूक्ष्म जगत को आप उसमें प्रवेश करना है। तो ये सूक्ष्म जगत के कुछ आयाम हैं जी। और फिर इसके भी गहरे तल पर दो चीजें अभी और हैं। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मुख्य दो चीजें, एक है प्रेम। अभी जगत जिसको प्रेम समझ रहा था, हकीकत में वो रिश्ते थे, वो आकर्षण था, वो लेन देन का एक सौदा था, एक व्यापार ही था। लेकिन एक ऐसा भी प्रेम है जो पूरे यूनिवर्स के होने की स्थिति है। पहली बार आपको पता चलता, अरे आकाश में ये धरती लटकी, अभी तो हमको ऐसा लग रहा है ना हम धरती पर हैं, लेकिन ये आकाश में लटकी, जरा चांद पर जाकर के देखे तब आपको पता लगेगा आकाश में लटकी है ये चांद ऐसे आकाश में लटका हुआ है, ये अनंत सितारे आकाश में लटके, सूरज ऐसे और घूमे जा रहे हैं, और कहीं किसी बड़े ग्रह का चक्कर लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये कैसे लटके, किस तत्व से, कौन सी शक्ति है जो उनको बांधे हुए है आपस, और कहीं कोई टकराहट नहीं होती। तब पहली बार आपको अनुभव चलता वो प्रेम की शक्ति, द पावर ऑफ लव, जो इन सब के संयुक्त है। ये नाद है, नूर है, आनंद है, ये सब का। और फिर आपको एक और सूक्ष्म जगत का बहुत गहरा अनुभव होता है। ये पूरा अनंत आकाश चैतन्य है, परम जागा हुआ है, जागा हुआ। इसलिए हमने परमात्मा को परम चैतन्यता कहना शुरू किया, जो परम चैतन्य, परम, जैसे पत्थर है सोया है। इसलिए भारत में जो सनातन है, जो हिंदू है, ये अनूठे हैं। वहां पर मंदिर में हमने किस चीज की पूजा की? पत्थर की, भी पत्थर की मूर्ति की शुरू की। जानते हो क्यों? वो धर्म का आखिरी अनुभव है कि आपको पत्थर में भी वो परम चैतन्यता का दीदार हो जाए। परम चैतन्य, अगर आपको पत्थर तक में परम चैतन्यता का दर्शन हो गया तो फिर अब आपको कुछ और जानने को न बचा आपको। अभी तो लेकिन हमको इंसान में, अभी तो वही सब लोग, अभी तो हम देखो एक फूल को तोड़ देते हैं, अभी तो जागृत फूल में हमको चैतन्यता दिखाई नहीं देती जी, है ना। अभी तो हम एक बकरे को काट देते हैं, अभी तो हम एक मुर्गे को काट देते हैं, वहां पर जहां पर जीवन था, जो अभी दौड़ रहा था, अभी तो हम ऐसा भी कर देते हैं। अभी हमारे पास में संवेदनशीलता नहीं आई। इसलिए तो बार बार ओशो हो चाहे गौतम बुद्ध हो, लगातार बोल रहे हैं सारे संत, संवेदनशीलता को आप बढ़ाएं, इंक्रीज योर सेंसिटिविटी। और मेरे लिए तो एक जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, ऐसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। जो संवेदनशीलता है वो हमारी आत्मा और परमात्मा के ठीक समानुपाती। जैसे जैसे संवेदनशील बनेंगे वैसे वैसे आप आत्मा, परमात्मा, ये आप कहें इस एस्ट्रल वर्ल्ड के बिल्कुल करीब खिसक जाएंगे। संवेदन, बी सेंसिटिव। और संवेदनशील होने की दो सुंदरतम विधियां, एक होश और एक प्रेम। प्रेम में आप देखो कितने, जिसको हम प्रेम करते हैं क्या उसकी उंगली काटेंगे? कभी नहीं, है ना। प्रेम में आप कितने हम अब खुद हमारी जान चली जाए, लेकिन अगर हमको किसी से अतिशय प्रेम है उसकी जान बचा लेंगे, है ना। हम कुर्बान चले जाएंगे उसके ऊपर। हम ऐसे चैतन्यता में, होश में, ऐसे ये धीरे धीरे ये एक एक आयाम खुलना शुरू हो जाता है और हम एस्ट्रल वर्ल्ड के संपर्क में आ। प्राण ऊर्जा देखो, अभी जैसे जब शुरू होता ना, अभी हम श्वास के साथ प्राण ऊर्जा ले रहे, लेकिन हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर की आंखों से दिखाई दे सकती। श्वास महत्वपूर्ण नहीं है, श्वास के अंदर जो एक तत्व है वाइटल, जिसकी वजह से जीवन मिल रहा, वो प्राण ऊर्जा, वो एस्ट्रल वर्ल्ड का हिस्सा है। और भी अब ये शरीर विदा हो गया, शरीर विदा होने के बाद अब इसके भीतर एक एस्ट्रल बॉडी है जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे, वो कहां गई?
वो कहाँ गई? वो एक नई डायमेंशन में इस आकाश में प्रवेश कर गई, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे अनंत आत्माएं, अनंत एस्ट्रल बॉडी है, वो उसका हिस्सा है। तो स्वामी जी जैसे बोलते हैं कि मृत्यु के 13 दिन तक हम्म। एस्ट्रल बॉडी रहती है, तभी मृत्यु के 13 दिन के बाद 13वीं मनाई जाती है। तो क्या ये बात सच है कि 13 डेज तक वहीं पर रहती है? नहीं, एक बार एस्ट्रल वर्ल्ड में जो उनके स्पिरिट गाइड हैं उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाते हैं, ओके। वहां पर आत्माओं के स्पिरिट जो वर्ल्ड है जी। उसमें लेकर के जाते हैं, ओके। फिर वापस लेकर के आते हैं। जी। वहां एक बार वहां पर तो वो लेकर के, 13 डेज तक जो हाँ, फिर बोला जाता 13 है डेज तक है वो वहां पर है, उनको रहती है। परिवार को कंसोल करते हैं। 13 डेज इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी ऑर्डिनरी सोल्स हैं वो 13 डेज में डिसाइड करती हैं अगला बर्थ। ओके। तो फिर वहां पर वो जो 13 डेज जो भाव किया जा रहा परिवार की तरफ से, जो पूजा की जा रही, प्रार्थना की, वो भाव वहां पहुंचते हैं और उनको अगले बर्थ को सुंदर ढंग से सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए जो भारत की बहुत सारी कुछ अनूठी परंपराएं हैं। तो क्या स्वामी जी इस बात पे कोई शोध हुआ है या कोई ऐसी कोई पुस्तक है जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं? गरुड़ पुराण में भी है ये तो। जी। आप गरुड़ पुराण में भी देख सकते हैं किस तरीके से सोल ट्रेवल करती है। और बहुत सारे जितने भी संतों के अनुभव हैं अलग अलग जगह, ओशो ने भी बहुत सारे अनुभव अपने अलग अलग जगह शेयर किए हैं, और बहुत सारे गौतम बुद्ध ने भी अलग अलग जगह अपने बहुत सारे अनुभवों को शेयर किया है। ये सारे अनुभव कहीं ना कहीं किसी संत ने, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में हम जुड़ सकते हैं। सीधा सा अर्थ है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, भीतर की आंखों से। फिर एक दिन आता है कि जब आप समाधि में गहरे प्रवेश कर जाते हैं, जब शरीर की तरह मन की तरह आपका होना मिट जाता है, जब समय भी आपके लिए ठहर जाता है, तो फिर आपको पता चलता है ये एस्ट्रल वर्ल्ड का होना और आपका होना अलग अलग नहीं है। समाधि का यही अर्थ है, ये आप ही हैं ये। और फिर आपने दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया, एस्ट्रल ट्रेवलिंग, और आपने बोला था कि मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल करके चला जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड में। बिना मृत्यु के भी हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। बिना मृत्यु के, बिफोर। और वही देखो, मृत्यु में जैसे आपको अनुभव हुआ मृत्यु के बाद, कितने जन्मों में हमारी मृत्यु हुई है, लेकिन वो अनुभव हमेशा हमारे लिए बेकार चला गया। हम शरीर से निकले मृत्यु की घड़ी में, वापस तो शरीर में नहीं आए ना। और वहां पर एक स्पिरिट वर्ल्ड में एक लॉ है कि जब वापस हमको शरीर में भेजा जाएगा तो पुराना द्वार बंद कर दिया जाएगा, और वो पिछला अनुभव हमको याद नहीं रहेगा। तो पिछले अनुभव से फिर हम कुछ सीख नहीं पाए। वहां पे जो जो हुआ था उस जन्म में वो सब अधूरा रह गया। लेकिन अगर जैसे आप इस शरीर में हैं और इस शरीर से किसी विधि के द्वारा अगर एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाला जाए, जो कि कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ज्यादातर लोग उसमें सफल हो जाते हैं, जिसको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को तो अपने आप ही अनुभव, जैसे ओशो का एक बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन टेक्निक है डायनेमिक मेडिटेशन। तो डायनेमिक मेडिटेशन में जब कई लोग हु का प्रयोग करते हैं, अचानक जंप करते हुए बहुत सारे लोग नाभि से निकल जाते हैं बाहर और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके आ जाते हैं। विधिवत हम इसकी टेक्निक। एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब क्या हुआ स्वामी जी? जैसे शरीर से बाहर निकल करके वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो आकाश है जहां पर अनंत जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, अब उसकी यात्रा पर निकल जाना। अच्छा। हाँ, और उस समय आप समय के पार हैं। उस समय भी जैसे ही कोई ख्याल आएगा तुरंत आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वहां पर पहुंच जाएंगे। आपकी अब कोई वीजा की जरूरत नहीं, किसी टिकट की जरूरत नहीं। जैसे आपको अमेरिका का ख्याल आया तुरंत अमेरिका, जापान का ख्याल आया तुरंत, हिमालय का ख्याल आया तुरंत हिमालय। स्पिरिट वर्ल्ड का ख्याल आया कि मेरे नाना जी कहाँ, तुरंत वहां पर आप। तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जो जो आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। और कई बार आप शरीर से बाहर, लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि किसी लाइव मास्टर की गाइडेंस में ये प्रयोग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, शरीर से बाहर निकल गए और इतना मजा आता, इतना आनंद आता, व्यक्ति शरीर में वापस ही नहीं आना चाहता। स्वामी जी आपको एक्सपीरियंसेस कितनी बार हुए हैं? करीब करीब सबको होता है, बहुत बार। हर किसी को ये अनुभव होता है, हर किसी। हमारे
प्रोग्राम्स में तो हजारों लोगों को ये अनुभव हुए हैं। जी। तो वो जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ पर आत्माएं रहती है, जब आप उसको देखते हैं और विशेष रूप से जो हाईएस्ट वर्ल्ड को देखते हैं तो आपको धरती तो नरक जैसी दिखने लग जाती है। ऐसे लगना था धरती पर क्या करेंगे, वहाँ पर फिर मास्टर की जरूरत पड़ती है जो आपको वापस शरीर में लौटा के लाता। जी। क्योंकि अब आपको ये तो विदाउट बॉडी एक्सपीरियंस, बॉडी में रहते हुए समाधि का अनुभव करना, वो अनुभव सबसे शानदार है। स्वामी जी, कितने टाइम तक हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने टाइम तक बाहर रहना सेफ है? अब जैसे आप देखें, आप साईं बाबा 3 दिन तक बाहर रहे, हम्म। भगवान आदि शंकराचार्य तो आप महीनों तक बाहर रहे। जी। साईं बाबा ने अपने शिष्यों को बोला था कि मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर के कुछ पता लगानी है चीजें, तो मैं अब शरीर से बाहर निकल के जा रहा हूँ, सारे शिष्य मेरे शरीर की रक्षा करेंगे। उनके जो 15-16 शिष्य थे वो उनके शरीर के चारों तरफ बैठ गए। साईं बाबा ने विशेष मंत्र का जाप बताया जिससे कि उनका शरीर सुरक्षित रहे, और उन्होंने बोला कि अगर मैं ठीक 3 दिन बाद 72 घंटे बाद वापस ना आऊं तो फिर मेरे शरीर के साथ जो आपको करना कर लेना। लेकिन साईं बाबा 3 दिन के अंदर वापस, लेकिन साईं बाबा कुछ और ही थे। 3 दिन बाद वो पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड का सारा अनुभव करके आ गए थे, सब कुछ करके। और भगवान श्री आदि शंकराचार्य के तो बारे में आपने सुना होगा कि जब मंडन मिश्र के साथ उनका संवाद हो रहा था, जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वो जीत गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि अभी संवाद अधूरा है, अभी तो आधा पार्ट जीता, मैं अर्धांगिनी हूं, मुझसे भी जीतना हो। और उन्होंने पहला प्रश्न जो किया काम कृत्य से संबंधित, संभोग से संबंधित, और उसका अनुभव आदि शंकराचार्य को नहीं था। तो उन्होंने कहा देवी मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अनुभव करके आऊं। और फिर आदि शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ करके शरीर के लिए विशेष मंत्र बता करके एक एक चक्र पर, 7 चक्रों पर शिष्यों को बैठाया गया। एक शिष्य विदा होता था उससे पहले दूसरा शिष्य उसको रिप्लेस करता था, और फिर वो एक राजा के शरीर में वहां पर एंटर करके इस अनुभव को करके वापस आए कुछ महीने बाद। तो ये आत्यंतिक अनुभव जो अब तक का सबसे बड़ा अनुभव था पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मल रूटीन में आप 3 घंटे तक, बस जब आप जैसे कभी आप बहुत गहरे ध्यान में जा भी रहे हैं तो आप एक संकल्प लेके जाएं कि अगर मैं सडन अचानक अगर शरीर से बाहर निकल गई या मैं शरीर से बाहर निकल गया तो मैं ठीक 3 घंटे बाद अपने शरीर में वापस लौट आऊंगी। तो अंदर एक सबकॉन्शियस की एक क्लॉक काम करती है। आप बड़े हैरान होंगे, ठीक 3 घंटे बाद आप शरीर में वापस लौट आएंगे। आप 1 घंटे का भी संकल्प लेके जा सकते हैं, आप 2 घंटे का भी लेके जा सकते हैं, आप 5 घंटे का भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सुंदरतम सेफ टाइम है 3 घंटे। आप 3 घंटे की एस्ट्रल ट्रेवलिंग करके आए, बहुत 3 घंटे में बहुत कुछ जाना जा सकता, फिर कभी दोबारा से चले जाएंगे 3 घंटे। ब्यूटीफुल। हाँ, ओशो को ये अनुभव हुआ। आप जब मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो ने अपने प्रवचन में बताया है कि एक बार वो ऐसे बहुत बड़े पेड़ पर जंगल में जाकर के साधना कर रहे थे और अचानक तेज हवा चली, वो ऐसे टेक लेकर के बैठे हुए हैं और अचानक उनका जो फिजिकल बॉडी थी, जो शरीर था, वो नीचे तूफान में नीचे गिर गया और वो बड़े हैरान हुए। वो तो अभी भी ऊपर बैठे हैं, हाँ जी, शरीर नीचे पड़ा है और वो वहां पेड़ पर बैठे हुए और एक सिल्वर कॉर्ड से, एक रजत रज्जू से वो जुड़े हुए हैं। वो खुद हैरानी से अपने शरीर को देख रहे कि क्या हुआ। फिर सुबह सुबह कुछ महिलाएं, 3-4 महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही हैं। उनको लगा कि कोई युवक मर गया है, तो उनके पास गई, उन्होंने ऐसे हिलाया कि भाई कौन युवक है। तो जैसे ही महिलाओं ने छुआ ऐसे ही ओशो वापस शरीर में आ गए। उस अनुभव के बाद ओशो बिल्कुल रूपांतरित हो गए। उसके बाद फिर ओशो बहुत बार शरीर से निकले, बहुत बार अपने, बल्कि जो उनका पुणे आश्रम था, जो उनका वहाँ पर रजनीशपुरम आश्रम था, लोगों को लगता था कि ओशो तो अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन ओशो गहरे ध्यान में अपना शरीर से बाहर निकल के पूरा आश्रम घूम घाम करके वापस सबको देख दाख के वापस आ जाते थे। उनको सब पता लगता था। ऐसे कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा 1 बार 2 बार 3 बार आप इस अनुभव को करें। बस इस अनुभव में आपको हो गया कि आप शरीर नहीं है, अब बार बार इसी में क्यों उलझे रहें, अब गहरी समाधि में, परम आनंद में, ये परम शांति। इस पर आप हमेशा जोर डालते हैं। हाँ जी, ये इतना मिस्टीरियस टॉपिक है स्वामी जी, लेकिन आपसे वार्तालाप करके सच में फील नहीं हुआ कि इतना भी मिस्टीरियस नहीं था। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ इस पूरे टॉपिक को कवर किया स्वामी जी। इट्स ब्यूटीफुल, और आपको सुनना, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
मुझे भी बहुत मजा आया। कुछ मैसेज स्वामी जी आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे अबाउट दिस? मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा जी कि जो संसार हमको दिख रहा है, जो स्थूल जगत जी और जो शरीर हमको दिख रहा है, औरों के भी शरीर हमको दिख रहे हैं, हम पूरा जीवन इसी में उलझ करके रह जाते हैं। इससे बहुत विराट, इससे बहुत विशाल कुछ और भी है जो हमारे अंदर है, उसकी तरफ भी चलें। धर्म अपने अंदर जाने का, उस एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करने का ही एक विधि है, एक मार्ग है, एक विज्ञान है। तो आप उधर सब कुछ करें। संसार में परिवार भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, पद भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी, सब कुछ जरूरी है, लेकिन सर्वाधिक जरूरी है अपने आत्यंतिक अनुभवों से गुजरना। तो वो आप जो कहीं भी जाकर, लेकिन जब तक एस्ट्रल वर्ल्ड के वो सारे आत्यंतिक अनुभव नहीं हो जाते, तब तक अब एक बहुत ही खतरनाक रिबेलियस स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। 100 गुरु भी बदलने पड़े तो बदलें जी। कितने भी। गौतम बुद्ध जैसा इंसान 99 गुरु बदलता, लेकिन अभी हमारे साथ क्या दिक्कत होगी, हमको इतना हिप्नोटाइज कर दिया गया कि केवल एक गुरु, केवल एक गुरु, केवल एक गुरु। वो जब कहा गया था एक गुरु, वो था जब आखिरी जो एस्ट्रल वर्ल्ड के सारे अनुभव आपको जिसने करा दिए, नाद का भी, नूर का भी, ऊर्जा का भी, आनंद का भी, प्रेम का भी, चैतन्यता का भी, वो वहां की बात रही थी। लेकिन अभी हम पहले तल पर ही अगर रुक जाएंगे तो कैसे बात बने। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, सैकड़ों सैकड़ों गुरु भी बदल। जैसे अब पढ़ाई कर रहे थे, कितने टीचर्स हमने चेंज कर दिए, क्योंकि हमको IIT में जाना था, IAS को टॉप करना था हमको। कितने टीचर्स हमने बदले, क्योंकि हमारी मंजिल कुछ और थी। कितने मेंटर्स हमने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बदले। नहीं, वहाँ पे टीचर्स चेंज करना आसान है, बट जब गुरु की बात आती है तो हम इतने हिप्नोटाइज्ड हैं कि हमें लगता है कि दुनिया वो बहुत जज हमको करेगी हमारे हमें। सबकॉन्शियस में राइट। सम्मोहित कर दिया गया। जी। तो हमको लगता है कि हम बदलेंगे तो पाप हो जाए। ऐसा Yes. कुछ भी पाप नहीं है, बल्कि जी। मैं कहूंगा अगर पाप जैसी कोई चीज होती भी, अगर आप इससे बिना अछूते, बिना जाने, इससे अनभिज्ञ चले तो गए वो ज्यादा तो फिर पक्का पक्का हो गया। उसको जाने राइट। कैसे भी। और अगर देखिए, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं, हमारे माता पिता हैं, हमारा उद्देश्य है करोड़ अरबों रुपए का व्यापार जमाना, या IIT या एम्स दिल्ली में जाना। अगर हमने कोई टीचर बदल दिया, उनकी पसंद के अलावा भी कोई टीचर बदल दिया, और हम IIT में चले गए, अपनी पसंद की, माता पिता की पसंद की, हमने अरबों रुपए का व्यापार जमा दिया, तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश। ऐसी कोई टीचर है, कोई टीचर है अगर हमारे स्कूल से, जैसे आपका श्री जी इंटरनेशनल है, लेकिन बच्चे ने किसी और के पास ट्यूशन रख लिया, लेकिन वो आपका बच्चा IIT दिल्ली, IIT मुंबई में चला गया, एम्स में चला गया, IIT को टॉप किया, उसने IPS को, IAS को, तो उसका आप फोटो लगाएंगे कि नहीं? हालांकि आपके स्कूल वाले टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ा था, किसी और से पढ़ा था, टीचर बदल गया, कोई पाप हो गया? आप बल्कि नाचेंगे, आपके स्कूल के बच्चे ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अगर गुरु असली है, जब आप अनंत तक पहुंचेंगे, चाहे आपने कितने भी टीचर बदले, कितने गुरु बदले, वो नाचेगा, आनंदित होगा, आपको गले लगाएगा। अगर गले नहीं लगा रहा तो गुरु असली है ही नहीं। थैंक यू स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग पॉडकास्ट, बहुत मजा आया। थैंक यू स्मृति, मुझको भी बहुत Thank you so much, आनंद आया। स्वामी जी, थैंक यू।